Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching। हम जो क्लास 7 की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एरिया ऑफ अ सर्कल। और एरिया ऑफ अ सर्कल आज हम देखने वाले हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल में हम करेंगे क्या, जो एक्सपेरिमेंट हमारे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हम करके देखेंगे। We'll do it, we'll perform the activity and we'll find out the area of a circle। और इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट ये होगा कि बच्चों को चीज़ें जो रटनी पड़ती है वो कुछ हद तक रटनी नहीं पड़ेगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यू विल लर्न बेटर। और आप जानते हैं कि हमारे क्लासेस जितने भी हैं सारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए ही वेल नोन है, एंड आई बिलीव एंड आई लव एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मुझे बहुत पसंद है कि एक्सपेरिमेंट करें और सीखें। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया हुआ है, एक सर्कल बना लिया था मैंने पेपर में विद द हेल्प ऑफ अ लिड। एक लिड लिया था किसी बॉटल का और उससे मैंने ऑफ एनी रेडियस एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द बुक। नाउ आई एम गोइंग टू फोल्ड द सर्कल। इस तरह से हमें प्रॉपरली देखना है कि ये ओवरलैप करे और आपको फोल्ड करना है और इसके 16 पार्ट्स बनाने हैं। कितने पार्ट्स बनाने हैं? 16 पार्ट्स बनाने हैं इसके। Here you will see that I am folding the paper। ये क्वार्टरली फोल्ड हो गया है। अब उसको मैं और एक बार फोल्ड दे रही हूँ, पर जितना हम फोल्ड इसको करते जाएंगे ये पेपर थिक होता जाएगा और हमें एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इसको पहले हाफ हाफ में डिवाइड कर लेती हूँ। जितने पार्ट्स हमारे हुए इसमें 8 पार्ट्स हो गए। 8 को मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद फिर इन्हें दो बार करके फोल्ड जब कर दूँगी ना, ये 8 का अगर दो हिस्सा बना दूँ एक बार फोल्ड करके, तो इसमें 16 पार्ट्स हमारे निकल जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारे 16 पार्ट्स दिखेंगे। ये हमारे 8 पार्ट्स रेडी हैं जिनको मैंने फोल्ड कर लिया है हाफ हाफ में ताकि हमारे 16 पार्ट्स हो सके। नाउ आई विल कट दिस। See here, it's a circle divided into 16 parts। 16 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है जैसे कहा गया था। रिपीटेड प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग एंड प्रेसिंग से 16 इसके पार्ट्स मेरे पास आ गए हैं। अब 16 पार्ट्स को हमें कहा गया है कि इसको अरेंज करो। इसको अरेंज करें। कैसे अरेंज करें? इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे ऊपर की तरफ हो और एक नीचे की तरफ हो। लेट्स अरेंज इट। अरेंज करते हैं। ताही है ये, और ये हो गया कंप्लीट। इसका शेप एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, यही हमने देखा। अच्छा, अगर रेक्टेंगल की तरह इसका शेप बन रहा है तो हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? किस तरह से फाइंड करते हैं पता है आपको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज यहाँ आपने देखा विद दिस एक्सपेरिमेंट आपको पता चला कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगल, पूरा तो रेक्टेंगल हो नहीं सकता, इट्स नियरली रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि थोड़ा तो कर्व रहेगा ही, बिकॉज सर्कल था, कर्व था तो रहेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल? देखिए, सर्कमफ्रेंस है ना। सर्कल कैसा था? सर्कल वॉज लाइक दिस। ये सर्कमफ्रेंस है तो इसका सर्कमफ्रेंस देखिए, हाफ सर्कमफ्रेंस इधर आ गया है, हाफ इधर आ गया है, तो लेंथ क्या हो गया? लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। और ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या दिख रहा है हमें? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पर दिख रहा है रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कल, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल।
तो एरिया इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या बनना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू सर्कमफ्रेंस, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इज रेडियस, दैट गिव्स यू, ये हाफ हाफ कट हो गया, पाई आर स्क्वेयर, स्क्वेयर यूनिट्स। Therefore, area is equals to pi r square, where A stands for area, R is radius, and we all know about pi. pi के बारे में तो सब जानते ही हैं। ये है एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वेयर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम करने वाले हैं हमारा अगला वर्कशीट जो इसी पर बेस्ड है। लेट्स बिगिन द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8.4 मीटर। लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। डायमीटर is equals to given as 8.4 meter, so radius will be equal to 4.2 meter, and the formula to find area of a circle is equals to pi r square. पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 और रेडियस इज 4.2 इंटू 4.2, how much, 4.2 into 4.2. Now let's calculate the value. ये 0.6 हो गया। हाँ, let us multiply all these and see what are we going to get. We'll get the answer as 54.44 मीटर स्क्वायर, 54.44 मीटर स्क्वायर। एक एक करके आप मल्टीप्लाई करके भी उसको देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद रफ वर्क यहाँ साइड में करें और मल्टीप्लाई करके देखें कि व्हाट आंसर आर यू गेटिंग। Now this is the time for question number 2. The circumference of a circle is 17.6 centimeter. Find its area. Okay, your circumference is given to you. Circumference of a circle is equals to what? 2 pi r, that we all know. ये 17.6 2 into pi r. r का वैल्यू हमें निकालना है ना। सबसे पहले तो r का वैल्यू हमें निकालना है। हम क्या करेंगे, 17.6 into 7/2 0.6 into 7 2.8 सेंटीमीटर। तो आर हमें मिल गया 2.8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द एरिया। लेट्स कैलकुलेट द एरिया। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया of the circle is equals to pi r square, 22/7 2.8 into 2.8। ये क्या हो जाएगा जब आप कट करेंगे तो दिस बिकम्स 0.4। how much it is, 0.4। okay, when you will multiply it, what are we going to get? After multiplying, what are we going to get? We are going to get 24.64 centimeter square. Therefore area of the circle is, आपका फाइनल स्टेटमेंट हो सकता है thus area of the circle is 24.64 centimeter square. Now let us see question number 3. Question 3 is the area of a circular lawn. यहाँ पर एरिया हमें दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस बोला है फाइंड करना, इसका वाइस वर्सा।
है ना, उसमें क्या दिया हुआ था, आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था और कह रहा था कि एरिया निकालो। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एरिया दिया हुआ और कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस निकालो। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कभी ये दिया रहेगा तो वो पूछेगा, कभी वो दिया रहेगा ये पूछेगा। Let us see. Area is given to you. एरिया ऑफ अ सर्कुलर लॉन। लॉन क्या है, लॉन एक घर के बाहर की एरिया होती है जहाँ पर घास होती है, घास वाली जो एरिया है वो लॉन कहते हैं हम उसको। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया हमें ऑलरेडी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एरिया हमें दिया हुआ 154 मीटर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, 154 meter square. Now let us find out 154 into 7 upon 22. That gives you, are you able to see? Yes, you are. That gives you R is equals to 49. Therefore R is equals to 7 meter. 7 meter. Okay, R हमें 7 मीटर मिल गया. Now we can find out the circumference. फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. The circumference of the circle is equals to 2 pi r. 2 पाई क्या है 22/7 और r हमें क्या मिला 7 मिला, तो ये दोनों कट हो गया एंड दिस गिव्स यू 44 मीटर. सर्कमफ्रेंस इसका क्या होगा 44 मीटर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Yes, question number 4 is a circular plot is of radius 77 meter. Find its value at 175 per square meter. Here you will see that radius is given to you. तो हमें पहले निकालना होगा एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट, जो कि हमने फॉर्मूले में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गॉट द आंसर. एरिया हमें मिल गया. एरिया के बाद हमें ना पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है. पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट हमें दिया हुआ है, तो हमें पूरे प्लॉट का, पूरा जो हमारा सर्कुलर प्लॉट है उसका वैल्यू निकालना है कि वो आखिर कितने का पड़ेगा, क्या प्राइस है उसकी. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है, दैट इज 32 लाख फॉर 60,950 रुपीज़ करके. ये हमारा वैल्यूएशन आ गया प्लॉट का. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेडियस ऑफ 2 सिल्वर डिस्क आर इन द रेशियो 2:3. Ratio of diameter is 2:3. What it is? Ratio of diameter is 2:3. तो ratio of radius क्या होगा? Ratio of radius. You all know that radius is इसका हाफ होता है ना, डायमीटर का हाफ होगा ना. तो डायमीटर का हाफ होगा तो ये 2/2 ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये आया 3/2. तो 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइडेड है ना, अगर ये फ्रैक्शन को आपको ऊपर ले जाना है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड तो हम करते नहीं, हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द रेसिप्रोकल. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेसिप्रोकल, दिस विल गिव यू 2/3. ऐसा है. इसका मतलब कि 1 इंटू ये 2/3, तो ये 2/3 आ गया. रेशियो हमें मिल गया, रेशियो ऑफ रेडियस हमें मिल गया. रेशियो ऑफ रेडियस, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. हाँ, दिख रहा है. यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया. एरिया का रेशियो पूछा है हमें. एरिया का रेशियो कैलकुलेट करना है. रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 नहीं, वो फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वेयर है ना, R1 और पाई R2 स्क्वायर. ये पाई और पाई तो कट हो जाएगा. हाँ, बचा क्या, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, दैट इज रेशियो ऑफ स्क्वायर
रेशियो ऑफ रेडियस, तो ये हमारे पास है 2/3 इनका स्क्वायर, दैट इज 4/9. सो रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर इज of their areas is ratio of their areas is equals to 4:9. 4:9 हमें मिल गया. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क, यहाँ पर सेमी सर्कुलर पार्क की बात हो रही है, ठीक है. पार्क कैसा है, सेमी सर्कुलर है, लाइक दिस. ये रिक्वेस्ट है मुझे कि मैम फिगर के साथ समझाइए, ज़्यादा समझ में आता है. चलो ठीक है, फिगर के साथ ही समझाते हैं. इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है ना, वो पेरीमीटर है 72. फाइंड इट्स एरिया एंड रेडियस. इसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है और रेडियस फाइंड करने के लिए कहा गया. तो क्या, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज गिवन एज 72 मीटर. ओके, यहाँ पर आपका पेरीमीटर भी है और साथ में ये जो है डायमीटर ये भी है. आपको क्या करना होगा, आर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ पेरीमीटर से तो हमें आर नहीं मिलेगा. ये पेरीमीटर का, एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सिर्फ ये राउंड होता है, और सेमी सर्कल का पेरीमीटर होने का मतलब है कि 2πr प्लस दिस डायमीटर 2r. तो क्या है ये 2πr का हाफ, 2πr का हाफ क्योंकि ये सेमी सर्कल है, प्लस 2r. 2r मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ना कि ये भी r वाला है, तो यहाँ पर कुछ तो गेम बनेगा इसका, इक्वल्स टू 72 मीटर. ओके, ये 2 और ये 2 कट हो गया. चलो क्या बचा, πr प्लस 2r. तो πr प्लस 2r से क्या होगा, r को हम कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 72 मीटर, इक्वल्स टू 72 मीटर. Now let's substitute the value of pi 22/7 plus 2 equals to 72 meter. Okay, and ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 प्लस 14.7. हाँ, ये तो आपको मालूम होगा ना कि आप डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हो. इक्वल्स टू 72 मीटर. दैट विल गिव यू r is 36/7 into 72 meter. Therefore r is equals to 72 into 7/36. ये हो गया 2 times, that is equals to 14 मीटर. अब ये 14 मीटर तो हमें मिल गया. अब क्या करें, r हमें मिल गया 14 मीटर और उसके बाद फाइंड क्या करने के लिए कहा गया है, फाइंड करने कहा गया एरिया एंड रेडियस. रेडियस मिल गया 14 मीटर. चलो हमारा काम खत्म. अब हमें निकालना है एरिया. एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल हम जानते हैं कि ये होता है πr². पाई यानी कि 22/7 और 14 इंटू 14, दिस गिव्स यू, ये 2 हो जाएगा आपका. ये 44 इंटू 14 विल गिव्स यू व्हाट, 616 क्या था ये, मीटर स्क्वायर. देयरफॉर अब क्या लिख सकते हैं, दस एरिया इज 616 मीटर स्क्वायर एंड radius is equals to 14 meter. So this is the answer. If a wire of 440 meter length is molded in the form of a circle and a square turn by turn, पहले उसको सर्कल बनाया, फिर उसको क्या बनाया, पहले सर्कल बनाया फिर स्क्वायर बनाया. लेंथ ऑफ द वायर सेम ही है, एक वायर की एक लेंथ है, इसी को मोड़ के एक सर्कल बना दिया, इसी को मोड़ करके एक स्क्वायर बना दिया, यानी कि पेरीमीटर सेम है. लेंथ ऑफ द वायर अगर सेम है मतलब पेरीमीटर सेम है. इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर को कहते हैं सरकमफरेंस. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया. इनके एरिया का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया. चलिए देखते हैं क्या हो सकता है. लेंथ of wire is equals to perimeter of shape, perimeter of shape given. ठीक है, अच्छा
circumference of circle is equals to length of wire. circumference of circle क्या होता है? 2 पाई r और लेंथ है उसकी 440. ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा r, यहाँ से हमें मिल जाएगा r 440 इंटू 7/2 इंटू 22, दैट गिव्स यू 70, है ना. ये दोनों कट गया, ये टर्न हो गया 70 व्हाट मीटर. रेडियस इज इक्वल्स टू 10 मीटर. ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका एरिया. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 और 70 का स्क्वायर में आ जाएगा आंसर 154,000. अब हमें निकालना है perimeter of square is equals to, यहाँ पर 440 मीटर दिया हुआ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 440 मीटर. देयरफॉर वन साइड इज इक्वल्स टू 110 मीटर. ओके, नाउ फाइंड आउट द एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर 12100. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द स्क्वायर. सर्कल टू द स्क्वायर, ये देखिए, पहले तो ये ज़ीरो कट गया. ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका 11 जा, हाँ, और ये 11 1 जा एंड 11 4 जा 44. तो रेशियो हमारा आ गया, रेशियो इज़ 4:11. कितना आया? 14:11, सॉरी. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ द square is 14:11. Question 8 is find the area of the square that can be inscribed in a circle of radius 8 cm. हमें यहाँ पर एरिया निकालना है एक स्क्वायर का जो कि सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, और उस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर. तो एक रफ हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं टू गेट द आइडिया. ये हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और ये है रेडियस, या इसको अगर हम रेडियस लेते हैं तो ये इंक्रीज कर दिया. ये है क्या? सर्कल का डायमीटर और स्क्वायर का डायगोनल. स्क्वायर का डायगोनल है स्क्वायर और सर्कल का डायमीटर है. तो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं अब हम. डायमीटर इज इक्वल्स टू, रेडियस हमें दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 16 हो गया, डबल हो गया उसका, 16 सेंटीमीटर. ओके, एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर जब हमें डायगोनल दिया हो तो क्या होता है? डायगोनल अपॉन √2. सो डायगोनल तो हमें पता है, डायगोनल हमें मिल गया 16 सेंटीमीटर और अपॉन √2 करते हैं, साइड हमें मिल गई है. अब हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ अ स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे? ज़्यादा वरी नहीं होना है कि √2 आ गया है, अब क्या किया जाए, क्योंकि आप क्लास 7 में है तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी आते हैं. एरिया ऑफ अ स्क्वायर हम साइड स्क्वायर जानते ही है, फॉर्मूला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है. नाउ फाइंड आउट द स्क्वायर. 16 का स्क्वायर है 256, ये हम जानते हैं. √2 का स्क्वायर है 2, √2 इंटू √2 आपको 2 मिलेगा. व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट द आंसर एज एरिया ऑफ अ स्क्वायर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 9 is the diameter of a circular park is 24 मीटर. द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क, एक सर्कुलर पार्क है, इसका डायमीटर है 24. अ 30 मीटर वाइड पाथ रन्स अराउंड इट फ्रॉम इनसाइड. अच्छा, इसके अंदर से एक रास्ता जा रहा है. ये रास्ता कितना है? 3 मीटर वाइड है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ. ये पाथ को बनाना है, क्या करना है? इस रास्ते को बनाना है. दिस रोड इज टू बी पेव्ड. ये रास्ते को बनाना है तो इसका एरिया क्या होगा?
इसके लिए हम क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द बिगर द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, तो ये निकल जाएगा हमारा, है ना। और फिर हमें उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है, ठीक है। हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डायमीटर इज ऑलरेडी गिवन टू यू, तो डायमीटर से हमें मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा हमें रेडियस। डायमीटर इज इक्वल्स टू 24 मीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 12 मीटर, है ना। 12 मीटर हो गया। तो ये रेडियस को आप समझिए कि ये स्मॉल आर है, दैट इज स्मॉल आर। रेडियस ऑफ, या फिर हम कैपिटल आर ले लें, ये बड़ा वाला है ना। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू 12 मीटर ना, बाहर वाले सर्कल का है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपका 12 का स्क्वायर। सो व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट द आंसर एज 452.17 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ आउटर सर्कल। अब इनर वाले सर्कल को ले लेते हैं। उसके लिए पहले आपको इनर सर्कल का रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। रेडियस ऑफ इनर सर्कल स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, ये 12 था, 12 में से 3 मीटर का तो रास्ता हुआ, तो 12 में से अगर 3 चलेगा तो बचेगा 9 बचा, है ना। तो अब इसी से हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में ये आता है 22/7 और 9 का स्क्वायर 2, 1782 को हमें करना है 7 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 254.57। ये क्या था, ये भी 57 ही था, 8, हाँ ये भी 57 था, 57, ये भी 57 क्या आया, मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल मिल गया हमें, एरिया ऑफ इनर सर्कल मिल गया हमें, ठीक है। अब हम दोनों के ही एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ outer circle minus area of inner circle। outer circle minus inner circle। outer circle क्या है, 452.57 मीटर स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया, और ये था 254.57 मीटर स्क्वायर। लेट अस सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आंसर मिलता है, 452, ये तो आपका 0 ही हो गया ना, 57 और 57 आपको सिर्फ माइनस करना होगा, इतना ही माइनस करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 254। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। ये आपका है एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ को क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेविंग आपको निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग इज इक्वल्स टू ₹25 into 198 rupees, that will give you ₹4,950। 4,900 रुपीज़ टोटल कॉस्ट होगा पेविंग करने का। पेविंग करने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो है, अब इसमें एक फिगर भी है। पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। अच्छा, एक रेक्टेंगल है PQRS और यहाँ पर है
सेमी सर्कल है, ये है 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज P, Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड करते हैं और रीड करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। एक पेपर है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जहाँ PQ है 10 सेंटीमीटर, QR 7 सेंटीमीटर। दो सेमी सर्कुलर पोर्शन है, वो है QR और PS, जिनका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा? हाँ, रेडियस is equals to d/2, that is 7/2, that gives you 3.5 सेंटीमीटर। तो हम दो सेमी सर्कल है ना, दो सेमी सर्कल का हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल का मतलब एक पूरा सर्कल होता है ना, एक होल सर्कल। एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स ही अगर हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका हाफ पाई आर स्क्वायर और ये हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर और हाफ पाई आर स्क्वायर, दैट गिव्स यू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमें मिला है 3.5, दैट गिव्स यू 0.11। ये तो हमारा 11 हो गया। 11 इंटू 3 जाता है 185 आंसर। 385 दैट इज व्हाट? मीटर स्क्वायर ना, कि सेंटीमीटर क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ दो सेमी सर्कल्स का निकल गया। अब हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और ये दोनों सेमी सर्कल का जो एरिया था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, दैट गिव्स 70 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस कैलकुलेट एरिया ऑफ क्या था? एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था उसमें से एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। कितने सेमी सर्कल्स हैं? टू सेमी सर्कल्स। तो कितना था वो? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट गिव्स हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर? 62 कहाँ से आया? 32, दैट गिव्स 32.5 सेंटीमीटर। अरे ये दिख नहीं रहा था आपको, आई एम वेरी सॉरी। दैट गिव्स यू 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमें एरिया रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया हमें बोला, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया का मतलब क्या है? ये रेक्टेंगल की एरिया में से सेमी सर्कल को हटा देना। तो हमने वही किया। एरिया जो हमें आया है रेक्टेंगल का, उसमें से हमने ये दोनों सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मिल गया 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। एरिया निकालना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और एरिया वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि थोड़े से जो पेरीमीटर वाले जो क्वेश्चंस है उससे थोड़ा सा इसका लेवल अप है। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल, एक पोल है, यहाँ पर एक मैं घोड़ा बना लूँगी क्या? घोड़ा नहीं तो कम से कम बकरी तो बनी जाएगी। एक घोड़ा बंधा हुआ ठीक है, एक घोड़ा बंधा हुआ है। अगर वो घास चरता है, ये कितना लेंथ है? 21 सेंटीमीटर। अगर ये घास चरेगा तो अपने इस सर्कुलर रीजन में ही होगा, ग्रेजिंग करेगा।
तो ये कितना दूर तक ग्रेजिंग कर सकता है, वो एरिया क्या है, द एरिया ही ग्रेज हमें फाइंड करना है। तो एरिया ग्रेज क्या है, क्या होना चाहिए बताओ। ये एरिया ऑफ द सर्कल, जो सर्कुलर रीजन को वो कवर कर रहा वही होगा ना एरिया, बिल्कुल वही होगा। सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ circle. This horse will form a circular region of graying. Let us find out the area. Area of grazing is equals to pi r square. Pi है 22/7 और r है 21. That gives you, ये हो गया 366 है ना, ये हो गया 66. That gives me 1386 meter square. The horse can graze. The horse can graze an area of 1386 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हमारे पास और 2 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, अ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये है कि एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव अ रेडियस, इसका 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले का है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस, ये जो स्पेस है ना इसका एरिया फाइंड करने के लिए कहा है। अभी हमने यही तो किया था ना क्वेश्चन नंबर 10 में किया था या 9 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने यही चीज़ की हुई थी। उसमें कहा था कि ये जो पाथ है इस पाथ का एरिया निकालना था, और अभी हमें कहा है कि ये जो स्पेस है इस स्पेस का एरिया निकालिए, वही करना है सेम। लेट आर बी द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, therefore r is equals to 7 centimeter and area of inner circle is equals to pi r square। तो पाई हमें पता है 22/7 और r स्क्वायर मतलब 7 × 7, ये कट गया और ये हो गया 14 और 7 × 14 और ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट कैपिटल R बी द रेडियस, इस तरह से हम लेट करके लिख सकते हैं, कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल जो है उसका रेडियस है क्या है, देयरफॉर कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्या 14 सेंटीमीटर, ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है ना। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई r 14 × 14, ये हो गया 2 और ये हो गया 44 × 14। So 44 × 14 will give you 616 centimeter square. Space between लिखो space between, दिख रहा है आपको, space between two concentric circles is equals to area of outer circle minus area of inner circle। तो आउटर सर्कल का एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए सब्ट्रैक्ट करके। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 इज द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, ऑल द 4 सर्कल्स आर ऑफ इक्वल रेडियस, रेडियस सबका सेम है, टू द सर्कमफरेंस ऑफ अ बिगर सर्कल, और
जो इनका जो सर्कमफ्रेंस आएगा, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 सर्कल विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिगर वन, and we have been asked to find out the ratio of the area of the bigger circle to that of the smaller circle. So what are we going to do? First of all, we'll equate the circumference. From that we'll get radius, और वो radius को हम use करेंगे to find out the area of bigger circle and even the smaller circles, and finally we'll find out the ratio of it. Let's start doing it. Let us draw 4 small circles. कि 4 छोटे सर्कल्स हैं, इनका जो सर्कमफ्रेंस आता है टोटल करने के बाद, उसका सर्कमफ्रेंस इक्वल टू एक बड़ा सा सर्कल ले लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। इसके सर्कमफ्रेंस का लेंथ जो भी आएगा, जो भी मेजर आएगा, वो वैल्यू इनके चारों के सर्कमफ्रेंस की सेम होगी। लेट अस कैलकुलेट क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स का एंड कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ये हमने लेट कर लिया। कंडीशन के हिसाब से क्या है कि Question 14 is the area of a circle is equal to the area of the rectangle with sides. अच्छा, एरिया जो सर्कल का है वही एरिया है रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप पहले निकाल लो। आपको क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है ना, लेंथ दी हुई है, और हमें ब्रेड्थ दी हुई है 88 मीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to L into B, that is 112 meter into 88 meter. Let us multiply and see what are we going to get. This 9856 meter square, ये एरिया ऑफ हमें रेक्टेंगल मिल गया। अब क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह रहा है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या मिला? 9856 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल का हम तो फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर में
हमें पाई की भी वैल्यू मालूम है r² और ये 9856। तो r² हमें क्या मिलेगा 9856 इंटू 7 अपॉन गिव यू 3136। सो रूट ऑफ 3136 इज इक्वल्स टू r इज व्हाट रूट ऑफ 3136। तो r² हमें मिला ना, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 56। r इज इक्वल्स टू 56 मीटर। r इज इक्वल्स टू 56 मीटर हमें मिल गया। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए कहा है। रेडियस अब मिल गया तो हम सर्कमफ्रेंस तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू सबको ही मालूम है और ये है 56। तो ये 7 8 ज़ा 56, ये हो गया 44। 44 मल्टीप्लाइड बाई 8, 44 मल्टीप्लाइड बाई 8 विल गिव यू व्हाट 8 4 ज़ा 32 और ये हो गया 25 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मीटर। तो यहाँ पर हमारा ये वर्कशीट भी ख़त्म होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं ब्रेन टीजर। सो ऑल ऑफ यू स्टे कनेक्टेड, हम ब्रेन टीजर भी करेंगे द वेरी नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ़ यू फील कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो लाइक भी करो और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो।